बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान के मारूफ और बड़े शहर कराची में जो भी सानिया बर्पा करने की कोशिश की थी, अल्लाह की मेहरबानी के बाद हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की फ़ोर्स थी उसने उन्हें कुचल के रख दिया और उन्हें निस्त नाबूद कर दिया। उसमें पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में इन दिनों PSL की तकरीब जारी हैं, यानी मैचेस जारी हैं। उसके लिए दुनिया भर के टॉप स्टार मुख्तलिफ़ टीमों के हमरा अपने क्रिकेट के फ़न में मुज़ाहरा कर रहे हैं, अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं और पूरी दुनिया में मॉनिटरिंग किया जाता है, इसको देखा जा रहा है। 10 स्पोर्ट्स समेत सब चैनल इसको बराह रास्त इसकी कवरेज कर रहे हैं। ये कराची शहर और पाकिस्तान के लिए एक साजिश थी जिसे अल्लाह की मेहरबानी के बाद हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नाकाम बना दिया और अपनी जान हथेली पर रख के उनको कुचल के रख दिया। उनकी हिकमत अमली जो टॉप जो जगह थी उस बिल्डिंग के ऊपर जाके, उसकी ये वजह थी कि ऊपर से नीचे निशाना लगाना बहुत आसान होता है और नीचे से ऊपर छुपी हुई शख्सियत को लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हिकमत अमली उनकी नाकाम हुई। अल्लाह की मेहरबानी, पुलिस, रेंजर्स और फ़ौज ने अपना भरपूर किरदार अदा किया और कमांडोज़ ने जो अगर देखा जाए इतने अहम पोजीशन पे होने के बावजूद हमारे दुश्मनों को पसपा करके उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया। इसमें जो ज़ख्मी हुए हैं, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको ये नाचीज़ खिराज तहसीन पेश करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि एक सानिया जो बनाने की कोशिश की गई थी, अल्लाह की मेहरबानी के बाद हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उसे नाकाम बना दिया। मैं यहाँ कहूँगा वेल डन। तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन सबको वेल डन कहूँगा और अल्लाह की मेहरबानी और उसका शुक्र अदा करूँगा। दूसरी खबर पर जाने से पहले फिर आपसे वही अपील, किसी पिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान में जो इन दिनों महंगाई का एक तूफ़ान मोबाइल फ़ोन की सनत में दाखिल हो चुका है, जिसके बाइस बहुत सारे जो हमारे डीलर हैं वो बेरोज़गारी की तरफ चले गए हैं और दुकानें बंद करने पे मजबूर हो रहे हैं। कुछ बंद कर चुके हैं, कुछ बंद करने की तरफ गामज़न हैं। इसी तरह हमारे जो मोबाइल सार्फिन हैं वो भी मार्केटों से रूठ रहे हैं और मार्केट में जो रियल बायर है, जो काउंटर सेल होती है, वो तकरीबन ना होने के बराबर हो चुकी है। ऐसे वक्त में कुछ हमारे जो मेहरबान हैं, उसूली तौर पे जो भी आप उन्हें कहें, लेकिन उन्होंने स्टॉक पाकिस्तान में दाखिल करके बड़ी तादाद में रेट नीचे लेके आ गए हैं। जो मनमाने फ़ैसले कर रहे थे कंपनी वाले, उनके ख़िलाफ़ एक हथियार के तौर पर ये स्टॉक इस्तेमाल हो रहा है। आप ये तसव्वुर कर लें कि पाकिस्तान में जो असम्बलिंग प्लांट को रॉ मटेरियल के साथ वो जो मैन्युफैक्चर्स करते हैं, उसके मुकाबले में जो तकरीबन 15 से 20% का फ़र्क आता है ड्यूटी और दीगर अखराजात की मद में जो बाहर से इंपोर्ट किया जाए कंप्लीट मोबाइल। इसके बावजूद तकरीबन ये समझ लें कि अभी हाल ही में एक मारूफ ब्रांड का मॉडल रिलीज़ किया, इसी तरह दूसरे कई मॉडल रिलीज़ हो रहे हैं बाहर से मंगवा के, तो उनमें तकरीबन 10% का जो यानी जो होलसेल रेट पे कट कटा के कंपनी के रेट से जो डीलर्स को दिया जाता है, उससे भी 10% कम में बाहर का माल दस्तयाब है। तो ये मोबाइल सार्फिन के लिए एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी ये है कि इस तरह चैप्टर नीचे की तरफ चला जाएगा और ऊपरी सतह पे ख़त्म होता चला जाएगा। ये वक्ती दबाव है। इसके बाद उम्मीद ये की जा रही है आइंदा चंद दिनों में LC के मामलात, IMF का जो क्लियर दबाव है कि इंपोर्ट पे पाबंदी हटाई जाए और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो है मामलात रोके ना जाएं। तो अगर यही होता है तो
आइंदा चंद दिनों में स्टॉक बड़ी तादाद में हो जाएगा। ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। मार्च के महीने में कसरत से आपको तकरीबन सब मॉडल दस्तयाब होंगे। आप ये समझ लें कि एक मॉडल जो है वो कंपनी के पास जितने का पड़ रहा है, यानी कट कटा के, जो रिटेल रेट की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कट कटा के जितने का पड़ता है डीलर्स को होलसेल में, उससे भी तकरीबन 4,000 रुपये कम में मार्केट में दस्तयाब है। इसका मतलब है कि 10% होलसेल से भी कम में स्टॉक मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। और ये वबा चल पड़ी है, बड़े बड़े लोग इस मैदान में कूद गए हैं। अब आगे देखिए होता है क्या। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो मोबाइल सार्फिन के वारे के नियारे हो जाएंगे और कंपटीशन में हमारे लोग एक दूसरे की टांगें खींच खींच के खुद गिर जाएंगे। बड़ी ख़बरें हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर फिर आपको इत्तला देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।